कभी सोचा है एक ऐसे दुश्मन के बारे में जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन हर सांस के साथ हर पल हम उसे अपने अंदर ले रहे हैं? हाँ, ये है वायु प्रदूषण। और सुनिए, ये कोई दूर की भविष्य की समस्या नहीं है। ये हमारी सेहत से जुड़ा एक आमने सामने का अभी का खतरा है। ये जो बात स्क्रीन पर है, ये एक असली बातचीत है, एक डॉक्टर और उनके दोस्त के बीच की। सोच कर देखिए, सिर्फ 27 साल की उम्र में हार्ट अटैक, ये कितनी शॉकिंग, कितनी परेशान करने वाली बातें हैं ना। और यही सच्चाई है। ये हमें साफ साफ बता रहा है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हमें अंदर ही अंदर बीमार कर रही है, और इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ एक आध कहानी नहीं है, असलियत तो आंकड़ों में छिपी है। कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम AQI कहते हैं, वो 700 के भी पार जा रहा है। आपको एक आइडिया दूं, 50 से नीचे का AQI अच्छा माना जाता है। तो अब आप खुद सोचिए, 700 का लेवल कितना कितना खतरनाक होगा। ये हवा थोड़ी है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता दिया जाने वाला जहर है। तो चलिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं इसमें। ये जो AQI नंबर है, आखिर ये है क्या? मतलब हवा में ऐसी क्या चीज घुल गई है जो इसे इतना खतरनाक बना रही है? इसका जो सबसे बड़ा विलेन है वो है पार्टिकुलेट मैटर, यानी PM। अब ये क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो हवा में तैरने वाले छोटे छोटे बहुत ही बारीक कण। सोच लीजिए धूल, धुआं, गंदगी, सबका मिक्सचर। और ये इतने इतने छोटे हैं कि हमारा जो बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है ना, उसे आराम से बाईपास कर जाते हैं। अच्छा, अब इस PM में भी दो मेन टाइप्स हैं। एक है PM10। इसका साइज आप अपने सिर का एक बाल लीजिए, उसकी जो मोटाई है ना, उसके 7वें हिस्से जितना। और फिर आता है इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक PM2.5। ये उसी बाल की मोटाई के 30वें हिस्से से भी छोटा है। समझ रहे हैं? इतना छोटा। और सच कहूं तो यही PM2.5 ही असली साइलेंट किलर है। कुदरत ने ना हमारे शरीर को कमाल का बनाया है, एक जबरदस्त डिफेंस सिस्टम दिया है ताकि बाहर के खतरों से बचे रहें। हमारी नाक, हमारा गला, ये सब एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो सूक्ष्म कण हैं, ये मानो बने ही इस सुरक्षा दीवार को तोड़ने के लिए हैं। तो देखते हैं ये होता कैसे है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो PM10 जैसे थोड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो तो हमारी नाक या गले में अटक जाते हैं, सिस्टम उन्हें रोक लेता है। मगर जो PM2.5 है, वो इतना छोटा, इतना चालाक है कि वो इन सारी रुकावटों से बचकर निकल जाता है और सीधा पहुंचता है हमारे फेफड़ों में और वहां से हमारे खून में। तो अब क्या होता है जब ये कण हमारी खून में पहुंच जाते हैं? बस यहां से असली लड़ाई शुरू होती है। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, समझ लीजिए हमारा चौकीदार, वो फौरन एक्टिव हो जाता है। उसको सिग्नल मिलता है कि कोई बाहरी दुश्मन घुस आया है और वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। और पता है, असली प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। सबसे जरूरी बात यही है, खतरा सिर्फ इन पार्टिकल से नहीं है, बल्कि उस लड़ाई से है जो हमारा शरीर इनसे हर रोज, हर घंटे, सालों साल लड़ता रहता है। सोचिए, जब हमारा इम्यून सिस्टम लगातार इन अनजाने कणों से लड़ता रहता है तो एक तरह का कोलैटरल डैमेज होता है। मतलब दुश्मन को मारने के चक्कर में अपने लोगों को नुकसान पहुंच जाता है। बॉडी जो केमिकल्स रिलीज करती है इन पार्टिकल्स को खत्म करने के लिए, वही केमिकल्स हमारे अपने हेल्दी सेल्स को, हमारी खून की नसों को डैमेज करने लगते हैं। तो इस कांस्टेंट अंदरूनी लड़ाई का रिजल्ट क्या निकलता है? पूरे शरीर में एक क्रॉनिक सूजन, जिसे सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। खून की नसें यानी आर्टरीज सख्त हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। इससे क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, और फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये हमारे DNA तक को डैमेज कर सकता है, जो आगे चलकर कैंसर का कारण बन सकता है। ओके, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये चीज़ कितनी खतरनाक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जहर हमारी हवा में आ कहाँ से रहा है? इसके सोर्स क्या हैं? चलिए अब उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, अगर हम PM10 की बात करें तो उसके मेन सोर्स हैं सड़क की धूल, कंस्ट्रक्शन साइट्स, माइनिंग वगैरह। लेकिन जो असली आफत है यानी PM2.5, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है गाड़ियों के एग्जॉस्ट से, फैक्ट्रियों के धुएं से, खेत में जलने वाली पराली से, कचरा जलाने से, और सुनिए, यहाँ तक कि हमारे घरों में जो लकड़ी का चूल्हा जलता है या मच्छर भगाने वाला कॉइल, उससे भी।
अब जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और इतनी हर जगह फैली हुई है, तो जाहिर है दिमाग में सवाल आएगा कि इसका सल्यूशन क्या है, हम इस लड़ाई को जीत कैसे सकते हैं। देखिए, हम सब अपने लेवल पर कुछ ना कुछ करते हैं। कारपूलिंग कर ली, घर में एयर प्यूरिफायर लगा लिया, और ये अच्छी बात है, एक अहम शुरुआत है। लेकिन क्या ये काफी है? नहीं, सच तो ये है कि ये अकेले काफी नहीं है, क्योंकि जब प्रॉब्लम कलेक्टिव है तो सोल्यूशन भी तो कलेक्टिव ही होगा ना। इसके लिए जरूरत है बड़े पॉलिसी चेंजेस की, और जरूरत है पब्लिक अवेयरनेस की, एक बड़े लेवल पर। बिल्कुल साफ बात है, ये प्रॉब्लम मैं से सॉल्व नहीं होगी, ये हम से सॉल्व होगी। जब तक हम इसे एक पर्सनल प्रॉब्लम समझकर सिर्फ अपना बचाव सोचते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। असली चेंज तभी आएगा जब हम इसे एक समाज की, एक देश की, एक साझी जिम्मेदारी समझेंगे। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, ये हवा हम सबकी है, ये सांसें हम सबकी हैं। इस लड़ाई को कोई अकेला नहीं जीत सकता। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर एक साथ इस हवा को फिर से सांस लेने लायक कैसे बनाएंगे। ये हम सबको मिलकर सोचना होगा।